हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे धारा 104 जो कि आईपीसी की धारा 303 के समरूप है। आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? क्या कह रही है धारा? जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, मतलब एक अभियुक्त है जिसको किसी दूसरे अपराध में आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है, उसके द्वारा फिर से हत्या कर दी गई, तो अगर इस प्रकार से वो करेगा, वो ये नहीं सोचे कि एक बार उसने हत्या कर दी तो दोबारा उसको सजा नहीं मिलेगी, या एक बार उसको आजीवन कारावास की सजा हो गई तो दोबारा उसको सजा नहीं मिलेगी। आप जब भी अपराध करेंगे जब जब सजा मिलेगी। तो आजीवन सिद्ध दोष द्वारा किसी प्रकार की हत्या की जाती है। सभी प्रकार की हत्याएं, चाहे वे आजीवन कारावास की सजा भोग रहे अभियुक्त द्वारा क्यों ना की गई हों, चाहे भले ही वो जेल के अंदर ऐसे अभियुक्त के द्वारा की गई हो जो कि सिद्ध दोष है, अगर उसके द्वारा भी कोई हत्या की गई है तो उसके खिलाफ भी सिद्ध दोष होने पर इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। और सजा क्या रहेगी? मृत्यु या आजीवन कारावास या शेष प्राकृतिक जीवन काल। मतलब जेल में एक बार अंदर गए तो निकल ही नहीं पाएंगे आप, जीवन भर प्राकृतिक जीवन काल, मतलब जब तक आप जिंदा हैं जब तक जेल में ही आपको रहना पड़ेगा। तो धारा 104 बीएनएस की धारा जो कि आईपीसी की धारा 303 के समरूप है। आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास जो व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए होगा दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आजीवन कारावास, शेष प्राकृतिक जीवन काल या मृत्यु दंड से भी दंडित किया जा सकेगा। तो साथियों, ये समझ में आया कि मतलब एक व्यक्ति है जिसको ऑलरेडी सजा मिल चुकी है, आजीवन कारावास, आजीवन सिद्ध दोष का मामले में सजा काट रहा है, उसके द्वारा फिर से अपराध कर दिया जाता है, फिर से हत्या कर दी जाती है, तो उस स्थिति में उसको क्या मिलेगा? मृत्यु या आजीवन कारावास या शेष प्राकृतिक जीवन काल तक जेल में रहना। अब हम पढ़ेंगे धारा 105 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 105, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। अभी हमने आपको साथियों बताया था 299 आईपीसी में और बीएनएस में हमने आपको स्पष्ट किया था कि किस प्रकार से 299 के समरूप है 100। तो जिन साथियों ने पुराने वीडियो हमारे नहीं देखे हैं वो जरूर देख लें। बीएनएस की धारा 100 और आईपीसी की धारा 299 में आपराधिक मानव वध को परिभाषित किया गया है। अगर उस प्रकार के कोई अपराध किसी के द्वारा किए जाते हैं तो उनको सजा किसमें मिलेगी? बीएनएस की धारा 105 में और आईपीसी की धारा 304 जो कि 105 के समरूप है। क्या पनिशमेंट मिलेगा? जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोर्ट में नहीं आता है तो वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी। पहली कंडीशन क्या है कि अगर कोई इस प्रकार का अपराध करता है जो हत्या की कोटि में नहीं आता है तो उसको कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास की सजा मिलेगी। कितनी मिलेगी? 10 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभव है कारित करने के आशय से किया जाए, या यदि वह कार्य इस आशय के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभव है किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना संभव है कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन कह रही है जो हमने आपको आपराधिक मानव वध की 3 श्रेणियां बताई थी, तो 3 में से जो लास्ट की 2 श्रेणियां हैं, सेकंड और थर्ड, उन श्रेणियों के अंतर्गत अगर किसी प्रकार का आपराधिक मानव वध किया जाता है तो उसमें करने वाले को सिद्ध दोष होने पर अधिकतम 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास मिलेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
क्या किया जाएगा, अधिकतम 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला वीडियो हम आपको बताएंगे बीएनएस की धारा 106 जो कि आईपीसी की धारा 304A उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना।